अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरी ऑनलाइन क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम दिया शंकर नसीम की एक मशहूर व मारूफ मसनवी है गुलजार नसीम, और इसका एक खूबसूरत किस्सा है जो आपकी दरसी किताब में शामिल है और जिसका उन्वान है आवारा होना बकावली का ताजुल मुलूक गुलचिन की तलाश में। आज हम यही खूबसूरत किस्सा पढ़ेंगे। दरअसल इस किस्से में क्या होता है, जो इस मसनवी की हीरोइन है जिसका नाम है बकावली, ये परी है। ये अपने बाग में सोई थी और जब ये सुबह के वक्त नींद से बेदार हो जाती है तो मुंह धोने की गरज से ये तालाब के पास आती है, और तालाब में एक बहुत ही खूबसूरत फूल है जो इसको हद से ज़्यादा प्यारा है, अपनी आंखों से भी ज़्यादा प्यारा है। और वो क्या देखती हैं कि वहाँ उस तालाब से फूल ही गायब है। तो फिर ये हद से ज़्यादा वावेला करती है, परेशान हो जाती है और एक एक से इस्तिफसार करती है, एक एक से पूछती है कि मेरा फूल गया तो कहाँ गया। और दूसरी तरफ इस मसनवी का जो हीरो है जिसका नाम है ताजुल मुलूक, दरअसल वही बाग में दाखिल हो चुका होता है और उसने ही फूल तोड़ दिया होता है, चुराया होता है। तो लेकिन इस खूबसूरत मसनवी की तरफ, इस खूबसूरत दास्तान की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी नसीम की ज़िंदगी के हवाले से देना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, दिया शंकर नसीम की वलादत 1811 ईस्वी में लखनऊ में हुई और वफ़ात 1845 ईस्वी में लखनऊ में ही हुई। दिया शंकर कौल उनका नाम था और अदबी दुनिया में वो दिया शंकर नसीम या नसीम के नाम से जाने जाते थे। प्यारे बच्चों, जो नसीम का ख़ानदान था वो कश्मीरी असल था। वो उनके जो आबा व अजदाद थे वो कश्मीर के थे, और लेकिन कश्मीर से हिजरत करके वो लखनऊ में आ बसे थे और फिर यहाँ ही नसीम की पैदाइश हुई थी। और ख़ानदानी रिवायत के मुताबिक नसीम ने उर्दू और फ़ारसी की तालीम पाई। और प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी की खातिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नसीम ने ज़िंदगी की सिर्फ चंद ही बहारें देखी हैं, यानी वो सिर्फ 34 बरस की उम्र में इस दाए अजल को लबे कह गए, इस दुनिया से चले गए। प्यारे बच्चों, नसीम सिर्फ अपनी इस मसनवी जिसका नाम है गुलजार नसीम की बदौलत हयाती जावेदान पा गए। इस मसनवी ने उनको हद से ज़्यादा मकबूल बनाया, हद से ज़्यादा शोहरत बख्शी। अगरचे उन्होंने और भी अस्टाफ वक़्त में तबाह आजमाई की, लेकिन उनको सिर्फ गुलजार नसीम की बदौलत शोहरत नसीब हुई। मज़कूरा मसनवी में गुली बकावली के किस्से को बयान किया गया है। इख्तिसार और माने आफरीनी इस नज़म की खुसूसियात है, यानी नसीम ने हद से ज़्यादा इख्तिसार से इस मसनवी में काम लिया है, किस्से को मुख्तसर किया है। तर्ज अदा साफ और शस्ता है। जो तर्ज अदा है, जो बयान करने का तरीका है, वो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये थी वो मुख्तसर जानकारी जो मैं आपको दिया शंकर नसीम के हवाले से देना चाहता था। तो अब जो असल मौजू है, या जो हमारा आज का किस्सा है जिसका उन्वान है आवारा होना बकावली का ताजुल मुलूक गुलचिन की तलाश में, इसका पहला जो शेर है बहुत ही खूबसूरत है। गुल का जो आलम चमन चमन है, यूं बुलबुले खामा नगमन सन है। गुल जब गायब हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब गुल का जो आलम, इसका जो गम, इसका जो वावेला, ये चमन चमन है, ये हर तरफ है। चमन में हर तरफ है कि तालाब से फूल गायब हो गया है, बकावली परेशान है। यूं बुलबुले कामा नगमा जन है, और यूं गाने वाला बुलबुल इस तरह गा रहा है। यानी मुतकलिम ने अपनी तरफ इशारा करके कहा है कि इस कहानी में मैं भी शरीक हूँ, मैं भी उदास हूँ, मैं भी गमगीन हूँ, और मैं भी ये जो कहानी है मैं ये इसी तरह बयान कर रहा हूँ। यानी शायर कहते हैं कि मुतकलिम कहते हैं कि फूल के चुराए जाने के गम में तमाम गुलशन क्या है, गमज़दा है, और मेरी कलम का बुलबुल ये गम का गीत गा रहा है, यानी हाल बयान कर रहा है। गुलची ने वो फूल जब उड़ाया
और गुंजे यूसुफ खिलखिलाया। गुलची ने यानी फूल तोड़ने वाले ने जब ये फूल तोड़ा था उस वक्त सुबह हो चुकी थी। वो सब्ज़े बाग खाब आराम, यानी वो सब्ज़े बाग खाब आराम, यानी वो बकावली गुल अंदाम। बकावली सब्ज़े खाबिदा की तरह नहायत आराम से फूलों जैसा बदन लिए अपने बिस्तर पर सो रही थी। सब्ज़े खाबिदा से मुराद झुकी हुई सब्ज़ घास यहाँ है। फिर क्या कहते हैं, जागी मुर्गे सहर के गुल से। जब सुबह के वक्त मुर्गा अजान देता है तो जाग जाती है, उठी निखत सी फर्शे गुल से, और फूलों जैसे नरमो मलायम बिस्तर से खुशबू की तरह बकावली उठती है। मोहंदो ने जो आंख मलती आई, पुर आब वो चश्म होज पाई। वो आंख मलती हुई होज पर मोहंदोने की गर्ज से आती है तो फिर क्या देखती है कि उसने देखा कि होज की आंखें भर आई है, गोया होज की आंखों में आंसू भरे हुए हैं और ये रो रहा है। देखा तो वो गुल हवा हुआ है। वो क्या देखती है कि वहां पे जो फूल है वो गायब हुआ है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है। आपकी दरसी किताब पे देखा तो वो गुल नहीं है, गुल लफ्ज नहीं है, यहाँ पे गुल है। देखा तो वो गुल हवा हुआ है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है, कोई और ही माजरा पेश आया है। घबराई के हैं किधर गया गुल। अब बकावली घबराती हैं कि गुल गया तो किधर गया। झिंझलाई कि कौन दे गया जुल, ये झिंझलाती है, ये कहती है कि मुझे ये धोखा और दगा कौन कर गया। हाय हाय मेरा फूल ले गया कौन, हाय हाय मुझे खार दे गया कौन। हाय हाय मेरा फूल, वो अफसोस करती है, वावेला करती है कि मेरा फूल चुरा कर ले गया तो कौन ले गया। हाय हाय मुझे खार दे गया कौन, और मुझे ये जुदाई का गम कौन देकर चला गया। हाथ उस पे अगर पड़ा नहीं है, बू हो के तो फूल उड़ा नहीं है। अब ये कहती हैं कि अगर किसी का हाथ इस पे नहीं पड़ा है, फूल तो खुशबू नहीं है जो हवा में बिखर जाएगा, ये फूल है कहाँ जाता। यानी उसको अंदेशा है, उसको शक है कि इस पर फूल पर किसी का हाथ पड़ा है। अगर किसी ने नरगिस तू दिखा किधर गया गुल, सौसन तू बता किधर गया गुल। नरगिस तू दिखा किधर गया गुल, सौसन तू बता किधर गया गुल। अब ये नरगिस से पूछती है कि तू दिखा। और प्यारे बच्चों, ये जो मसनवी है ये बहुत ही मशहूर और मारूफ मसनवी इसलिए भी है कि इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। एक खूबी ये भी है कि यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत इशारा करूँ, मैं एक अलग क्लास की भी दूंगा इनकी खूबियों पर, जो इस मसनवी की खूबियाँ हैं, इन खूबियों पे मैं अलग क्लास दूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ एक इशारा करूँगा कि नरगिस से पूछा जाता है नरगिस से कहा जाता है कि नरगिस तू दिखा किधर गया गुल। जो नरगिस से कहते हैं कि नरगिस के फूल की जैसे छोटी छोटी आंखें होती हैं, इसीलिए नरगिस के फूल से देखने का काम लिया गया है। और इसी तरह सोसन की जैसे जबान लंबी होती है, इसे सोसन तू बता कहने के लिए कहा गया है। इसी तरह सुंबल मेरा ताजिया न लाना, जो सुंबल का फूल है इसके वो रेशे बहुत लंबे होते हैं, इनसे ताजियाना भी हम बना सकते हैं। शमशाद उन्हें सूली पे चढ़ाना, जो शमशाद का दरख्त है वो बहुत ही लंबा है, वो बहुत ही बड़ा दरख्त होता है। और यहाँ शमशाद उन्हें सूली पे चढ़ाना, सूली के हवाले से शमशाद के दरख्त की बात हो रही है। थर्राएं खवासें सूरत भेद, एक एक से पूछने लगी भेद। और जो नौकरानियां हैं वो थर्राती हैं, अब थर थर कांपने लगती हैं कि वो एक दूसरे से पूछते हैं कि हुआ क्या, फूल चुरा कर ले गया तो कौन ले गया। थराएं नरगिस ने निगाह बाजियां की, सोसन ने नरगिस ने निगाह बाजियां की, सोसन ने जबान दराजियां की। नरगिस के फूल ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। सोसन ने चीख चीख कर फूल को आवाज दी, लेकिन फूल का कहीं पता न था। पत्ता भी पत्ते का जब न पाया, कहने लगी क्या हुआ खुदाया। पत्ता भी पत्ते का जब न पाने का मतलब है कि कोई भी सुराग हाथ आना।
कुछ भी पता नहीं चलना। पत्ता भी पत्ते का जब न पाया, कहने लगी कि क्या हुआ खुदाया, जब किसी तरह भी फूल का पता न मिल पाया तो बकावली परेशानी की हालत में कहने लगी कि ए खुदाया, ये मेरे साथ क्या हुआ। अपनों में फूल ले गया कौन, बेगाना था सब्जे के सिवा कौन। अपनों में फूल ले गया कौन, अपनों में कौन फूल चुरा सकता है। यहाँ पे अगर कोई बेगाना है, कोई अजनबी है, तो फिर वो सिर्फ सब्जा ही है। शबनम के सिवा चुराने वाला ऊपर का था कौन आने वाला। अगर कोई बाहर से आ गया है तो सिर्फ शबनम को बाग में दाखिल होने की इजाजत है। शबनम के बगैर कोई बाग में दाखिल नहीं हो सकता। फिर वो बद्दुआ करती है कि जिस कप में वो गुल हो जिस कप में वो गुल हो दाग हो जाए, जिस घर में हो गुल चिराग हो जाए। जिस कप में, जिस हाथ में वो गुल हो वो जल जाए। अगर वो गुल किसी के घर में है तो वो घर भी जलकर राख हो जाए, कोयला हो जाए। बोली वो बकावली के अफसोस, बोली वो बकावली के अफसोस, गफलत से फूल पे पड़ी ओस। बकावली बोली कि नौकरानियों की लापरवाही की वजह से फूल चोरी हुआ और ये बाग बेरौनक हो गया। आंखों से अजीज गुल मेरा था, पतली वही चश्मे होज की था। बकावली कहती है कि वो फूल मुझे अपनी आंखों से भी ज्यादा प्यारा था। वो फूल तो होज की भी आंख की पतली की तरह था। नाम उसका सबा न लेती थी मैं, उस गुल को हवा न देती थी मैं। अब ये बादी सबा से मुखातिब होकर कहते हैं कि मैं उसका नाम आपके सामने भी नहीं लेती थी, क्योंकि जब सुबह की हवा चलती है तो अगर वो उसका गुजर किसी बाग से होगा, किसी फुलवाड़ी से होगा, तो वो अपने साथ उसकी खुशबू लेकर भी जाएगा। इसीलिए बादी सबा से कहा जाता है कि उसका नाम भी मैं तुम्हारे सामने नहीं लेती थी, उस गुल को हवा नहीं देती थी मैं। ये जो गुल है उसकी खबर मैं किसी को नहीं देती थी कि मेरे बाग में एक खूबसूरत गुल है। आंखों से गुलची का जो हाय हाथ टूटा, गुंचे के भी मुंह से कुछ न फूटा। उसका हाथ टूट जाए जिसने मेरा फूल तोड़ा है। अगर कली ने फूल को तोड़ते देखा तो वो क्यों न कुछ बोली, वो तो चटकती रहती है। और फिर चोरी होते वक्त क्यों उसने कुछ न बोला, क्या वो भी सो गई थी। और खार पड़ा न तेरा चुंगल, मशकें कस ली न तूने बुलबुल। और खार पड़ा न तेरा चुंगल, अब ये संबुल से कहती है कि खार पड़ा न तेरा चुंगल, मशकें कस ली न तूने चुंगल। बकावली कांटों से मुखातिब होकर कहती हैं कि ए कांटो, तुमने क्यों न चोर को अपने चुंगल में फांसा। अगर तुम ऐसा करते तो वो फूल न तोड़ पाता। ए संबल, तुमने अपने लंबे लंबे बालों से उसकी मशकें क्यों न कसी, यानी उसे क्यों न बांध के रखा। ए बादे सबा, हवा न बदला, खुशबू ही सूंघा पता न बदला। अब ये बादे सबा से मुखातिब होकर कहती है कि ए बादे सबा, हवा न बदला, मुझे ये मत बदला कि फूल कहाँ है, खुशबू ही सूंघा। मुझे उस तरह, मुझे सिर्फ खुशबू, उसकी खुशबू सूंघाओ कि वो किस तरफ है, मैं खुद उसकी तलाश में जाऊंगी। बुलबुल तू चहक अगर खबर है, गुल तू ही महक अगर खबर है। अब ये बुलबुल से कहते हैं कि तू चहक, अगर तुझे मालूम है तो चहक कर बता। गुल तू ही महक अगर खबर है, फूल से कहते हैं कि तू महक, वहां तू महक, ताकि मुझे महक से पता चले कि तू कहाँ पे है। लर्जा थी जमीन देख ये कोराम, थी सब्जे से रास मोबर अंदाम। ये जमीन पर ये शोरगुल सुनकर, जमीन ये शोरगुल सुनकर लरजने लगी और इस कदर खूब ज़्यादा हुई कि सब्जे की शक्ल में उसके रोंगड़े खड़े हो गए। उंगली लबे जू पे रख के शमशाद था दम बखुद उसकी सुन के फरियाद। शमशाद का दरख्त बकावली की फरियाद सुनकर दम बखुद था और हैरान था कि ये क्या हो गया है। जो नखल था सोच में खड़ा था, जो बर्ग था हाथ मर रहा था। जो नखल था, जब हम किसी दरख्त को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है, और यहाँ पे दरख्त से क्या काम लिया है, सोचने का काम लिया है। और जो बर्ग था हाथ मर रहा था,
जो पति थे वो आपस में हाथ मलते थे, और जब औरतें आपस में हाथ मलती हैं तो हमें पता चलता है कि कोई नागवार वाक़या पेश आया है, कोई ऐसा वाक़या जो परेशान कर देगा, और हमें पता चलता है कि इस पे कोई मुसीबत आई है। और देखो यहाँ पे पतों से क्या काम लिया गया है, हाथ मलने का काम। जो बर्ग था हाथ मल रहा था, रंग उसका गरज लगा बदलने, गुलबर्ग सी कप लगी वो मलने। यानी अब बकावली का रंग, उसके चेहरे का रंग तब्दील हो जाता है, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, वो हद से ज्यादा परेशान हो जाती है, और वो बहुत बेचैन थी और हाथ मल रही थी, गुलबर्ग सी कप लगी वो मलने। बदले की अंगूठी ढीली पाई, दस्ते आवेज उसके हाथ आए। अब वो क्या देखती है, जब वो हाथ मलते हैं तो उसे लगता है कि जो अंगूठी मेरी उंगली में है वो ढीली ढीली क्यों है। हाथ मलते वक्त बकावली ने देखा कि उसकी उंगली में जो ढीली ढीली अंगूठी है वो उसकी अपनी नहीं है। उस पर उसे ये सबूत मिला कि जिसने उनको अंगूठी बदली है उसी ने फूल भी चुराया है। खातम थी नाम की निशानी, इंसान की दस्त पर न जानी। खातम थी नाम की निशानी, इंसान की दस्त पर न जानी। अंगूठी पर शहजादे का नाम लिखा था। इस तरह बकावली को मालूम हुआ कि चोर कौन है। हाथों को मिला कहा हयात, खातम भी बदल गया बदजात। और हाथों को मलकर वो कहते हैं कि हयात, हाय तौबा, हाय अल्लाह, कि वो अंगूठी भी बदल कर चला गया है। बकावली, जिसने मुझे हाथ है लगाया, वो हाथ लगे कहीं खुदाया। जिसने मुझे हाथ है लगाया, अब ये गुस्से में कहते हैं कि जिस शख्स ने मुझे हाथ लगाया है, काश वो मेरे हाथ लग जाए। खाल उसकी उरिया मुझे देखकर गया है। मैं रात में सोई थी, मैं उरिया हालत में थी, और वो मुझे इसी हालत में देखकर चला गया होगा। खाल उसकी जो खींचे सजा है, अब इसकी एक ही सजा है कि उसकी खाल खींच लेनी चाहिए। ये कह के जुनू में हो गजबनाक, खूब रोई लिबास को किया चाक। ये कहने के बाद बकावली जोर जोर से रोने लगी और गुस्से और परेशानी की वजह से अपना लिबास चाक करने लगी। गुल का सा लहू भरा गिरेबां, सब्जे का सा तार तार धामा। बकावली ने अपना गिरेबां इस तरह चाक किया जिस तरह फूल की पत्तियां टूटकर बिखरती हैं, और अपना दामन घास के तिनकों की तरह तार तार कर दिया। दिखला के कहा सुमन परी को, अब चैन कहाँ बकावली को। अब वो सुमन परी को ये सारा मंजर दिखाती है, अपनी तरफ मुखातिब करके कहती है कि अब मुझे चैन आने वाला नहीं। बस की गुबार से भरी वो, आंधी सी उठी हवा हुई वो। क्योंकि सुमन परी पहले से ही इस माजरे से वाकिफ थी और बकावली की हालत देख चुकी थी, इसलिए वो आंधी की सी तेजी के साथ उड़ी और फूल की तलाश में निकली। कहती थी परी कि उड़ के जाती, गुलची का कहीं पता लगाती। सुमन परी सोच रही थी कि मैं उड़कर गई होती और फूल चुराने वाले का पता लगाया होता। हर बाग में फूलती फिरी वो, हर शाख पर झूलती फिरी वो हर बाग में घूमती है, हर बाग में देखती है, शाख दर शाख देखती है, लेकिन फूल का कहीं पे पता नहीं है। जिस तख्ते में मिसली बात जाती, उस रंग के गुल की बू न पाती। सुमन परी बाग के एक एक हिस्से में हवा की तरह पहुंच जाती, लेकिन उस रंग का फूल उसे कहीं न मिल सका और न ही उस फूल की खुशबू का कुछ पता चला। और फिर शायर कहता है, मुतकल्लिम कहता है कि बेवक्त किसी को कुछ मिला है, क्या वक्त से पहले किसी को कुछ हासिल हुआ है, कोई चीज मिल गई है, पत्ता नहीं हुक्म बिन हिला है। अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के बगैर आज तक पत्ता भी, हुक्म के बगैर आज तक पत्ता भी नहीं हिला है। तो ये थी वो दास्तान मुख्तसर हिस्सा जो आपकी दरसी किताब में शामिल है, जो आज हमने पढ़ा। और इसी तरह प्यारे बच्चों, यूट्यूब पे दूसरी क्लासें भी हैं, आपसे इस्तदा है, आपसे रिक्वेस्ट है, आज मैंने तमाम क्लासें कंप्लीट की हैं। 12th की एक एक क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगी, चाहे नसर की हो, चाहे नज़म की हो, दास्तान की हो, मरसिया की हो, कसीदे की हो। और इसी तरह 11th की एक एक क्लास भी यूट्यूब पे है।
आप लिंक सर्च कीजिए, खुद देखिए और उनके साथ शेयर कीजिए और उनको भी देखने की तरगीब दें, देखने की इत्तला दें और कमेंट करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप अपनी तरफ से कोई राय देना चाहेंगे तो उस राय की भरपूर कदर की जाएगी। तो इसके साथ साथ चैनल आप सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नया अपडेट मिले। तो आज हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, लेते हैं इजाज़त। अल्लाह निगहबान।